बात का जवाब दीजिए। हाँ। अगर सारे सबूत मिल गए तो फिर पूछताछ की क्या? पूछताछ इसलिए कि जो लोग गवाह दे रहे हैं, जो लोग कैश की, अरे भैया जो लोग कैश की, जो लोग नकदी की गवाही दे रहे हैं उसकी पूछताछ हो रही है। ठीक है, कि जो नकदी पैसा ट्रांसफर है उसकी पूछताछ हो रही है। तो नकदी पैसा ट्रांसफर है उसकी पूछताछ हो रही है। एक सेकंड। लेकिन सरदार आरपी सिंह जी, अभी निवान शर्मा भी वो ये कह रहे थे कि देखिए ये आपकी रणनीति है कि किस तरह से विपक्ष के ही जो तमाम नेता हैं, फिर चाहे वो हेमंत सोरेन की बात कर रहे हो इससे पहले या फिर यहाँ पर अभी अरविंद केजरीवाल की बात हेमंत सोरेन की बात करता हूँ। हाँ। हेमंत सोरेन के खिलाफ मुकदमा वहाँ की लोकल पुलिस ने दर्ज किया कि हेमंत सोरेन ने वहाँ पर जमीन पे कब्जा किया है। हाँ। हमने नहीं किया। हाँ। जब वो जज, अरे हाँ मैं बताता हूँ कैसे हुआ। वो क्योंकि लोकल वहाँ पर जमीन का कब्जा किया, जब ये जांच की बात हुई, वहाँ पे विपक्ष ने जांच की बात करी, हाँ। तो ये मामला ईडी के पास आया। और जब ईडी के पास आया उसमें जानकारी आई कि तो बहुत बड़ा खेल हो गया वहाँ पर, और ये हमने नहीं किया, ये वहां की लोकल पुलिस ने किया। इसी प्रकार कांग्रेस के खिलाफ भी जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो 2012 के अंदर, एक मिनट सुनिए, 2012 के अंदर राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, वो प्रोसीड चलते चलते अभी तक चल रहे हैं। तो ये क्योंकि व्हाइट कॉलर करप्शन होता है इसमें समय लगता है। दुष्यंत जी, फिर मैं निवान जी का रुख करूंगी। आ रही हूँ सौरभ जी, मैटर बिल्कुल क्लियर है। हेमंत सोरेन जी के नाम पे कोई जमीन दर्ज नहीं करी गई है। अरे वहाँ की लोकल पुलिस की FIR है दर्ज है। बड़े भाई FIR तो कभी लोकल पुलिस की जो कि वहाँ की सरकार है। वापस लौटते हैं। दिल्ली की सरकार की बात कर रही हूँ, दिल्ली की सरकार की बात कर रही हूँ। ऐसा मत करिए। हाँ नहीं, आप अपनी बात रखिए, लेकिन करप्शन का कुनबा है पूरा इनका। ना तो हेमंत सोरेन जी का कहीं अपने सहयोगी भ्रष्टाचारी को बचा रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बचा रहे हैं। ये पीछे से उनका कुनबा तोड़ तोड़ कर तो आप ले गए अपने पाले में, उनका कुनबा तोड़ तोड़ कर तो आप अपने पाले में ले गए। अच्छा नहीं, एक सेकंड, सच्चाई तो पूछिए। करूंगा, एक्सपोज करूंगा अभी। इनके साथ है या नहीं? दुबे जी को रोकिए अभी। आइए आइए, मैंने तो पूछा कि क्या कांग्रेस इसके बहाने अपनी खोई जमीन तलाश रही है क्या? अपनी खोई, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी ने, सुनिए ना सर, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जेल जाए। आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा डेंट कांग्रेस को ही पहुंचाया। कह रहा हूं पूरी सच्चाई के साथ में, ये मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे ईमानदारी से। मैं हेमंत सोरेन का कभी सपोर्ट नहीं। हेमंत सोरेन नहीं, आप बोला फिजिकली उनका कोई कब्जा नहीं जमीन पे। अरे जमीन पे उनकी कंपनी का कब्जा है, जमीन का है, उनकी कंपनी का कब्जा है। उन्होंने कंपनी परिवार का कोई अच्छा ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। के अंदर सुन लीजिए, आप उस वीडियो के बारे में बताइए। खतौनी आपके कहीं उनका नाम नहीं, खाते में उनका नाम नहीं, उनके नाम पे कोई रजिस्ट्री नहीं। आप समर्थन कर रहे हैं केजरीवाल जी का, एक एक करके प्लीज, लेकिन एक एक कर अपनी बात रखिए। हाँ, दो मुही बातें नहीं चलेगी ना। आप वहाँ ट्विटर पे विरोध करिए कि हमने शराब का घोटाला किया, हमने सबसे पहले वहाँ क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं आप, और यहाँ पर कह रहे हैं नहीं जी केजरीवाल बहुत ईमानदार है। ये जनता को आप क्या समझ रहे हैं? केजरीवाल को 5 रुपया आया हो, अगर इस दस्तावेज में दर्ज हो, मैं अभी डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। 5 रुपया अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता। ठीक है, अब एक सेकंड निवान शर्मा जी, आप लोग तो ये एक पेज सेकंड नंबर 19, एक मिनट पढ़ देता हूँ। पेज नंबर 19 में मुझे दिखाओ। अरे मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, अरे मैं पढ़कर सुना रहा हूँ ना। अरे 45 करोड़ रुपए का हवाला है कि साउथ ग्रुप के द्वारा उनके लोगों को 45 करोड़ रुपए मिला। गठबंधन में है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं क्या, इसीलिए इतने स्मार्टली सब कुछ चला है? हालांकि ये आरोप है, लेकिन निवान शर्मा जी सुनिए ना, आप लोग सुनिए ना, आप लोग तो यही कहते थे ना भाई, यही कहकर राजनीति में भी आए कि फर्स्ट रेजिग्नेशन, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, लेकिन खुद ही आप वो मॉरलिटी नहीं दिखा रहे हैं। ये क्या आपको नहीं लगता है कि अब क्यों फिर केजरीवाल ये कह रहे हैं या आप लोग ये कह रहे हैं कि भैया कुछ भी हो लेकिन मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, क्यों नहीं वो इस्तीफा देंगे? वो नैतिकता अब कहां गई जिस नैतिकता पर आप सवाल उठाते थे? आपने एक कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत नहीं सर, मैं उसको सुना नहीं सकती। मैं ये देखिए मैं आपको ये आप देख पा रहे हैं, ये मैं आपको इलेक्शन कमीशन के लिस्ट दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर जिनको इन्होंने अप्रूवर बनाया उन्होंने भाजपा को चंदा दिया। हम नहीं बनाते अप्रूवर, कौन जो घोटाले में किंग इस तरह से सरदार आरपी सिंह जी, सरदार आरपी सिंह जी, इस तरह से प्लीज आप इस तरह की टिप्पणी नहीं, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते आरपी सिंह जी, प्लीज नहीं, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते प्लीज। प्रोसीजर यही है
कि मैं अगर चाहूंगा तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, कहूंगा कि मुझे अप्रूवल बनना है, कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है, कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है, कोर्ट कह सकती है नहीं हम इसको अप्रूवल मानने को तैयार नहीं है, इसका मतलब कोर्ट को नहीं मानते, कोर्ट को भी नहीं मानते, कोर्ट को भी नहीं स्टूडियो मानते। का ऑडियो डाउन कर दिया जाए, सिर्फ निवान शर्मा का ऑडियो आप रखा जाए। इसको हर अप्रूवल स्टूडियो का विपक्ष को ऑडियो जेल में डाउन, डालना स्टूडियो का चाहते हैं ऑडियो जो डाउन। ईमानदारी से अपना काम करती स्टूडियो का है। ऑडियो डाउन कर ये दिया जाए, हर उस सिर्फ निवान विपक्ष को शर्मा जेल का में ऑडियो डालना चाहते हैं जो जनता के लिए काम कर रही है। जो ये एक केवल के और साथ केवल एक सिंगल दूसरे पार्टी को चलाना बांटने चाहते हैं इस की देश बात में। है। ये इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं, ये तानाशाही से इस देश को चलाना चाहते हैं, ये घोटालेबाजों से चंदा लेते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद हो जिन्होंने आज ये लिस्ट पब्लिक कर दी जिसके अंदर जिन लोगों को इन्होंने अप्रूवल बनाया उन लोगों ने भाजपा को आप चंदा लोगों दिया का ना है। ऑडियो जा नहीं रहा है, सुनिए ना, इतनी मेहनत नहीं करिए ना सर, सुनिए आप इनसे ये पूछिए कि जिसको इन्होंने किंग पिन बनाया उससे घोटाले में की बात नहीं है सर, आप ही लोग इतनी देर से बोल रहे हैं लेकिन अभी आपका ऑडियो नहीं। सर अगर सब एक साथ बोलेंगे, अच्छा सुनिए आप जाकर खुद ही सुनिएगा इसको वापस, इस डिबेट को, कि आपको कुछ समझ आ रहा है। सब एक साथ बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है। मुझे वो भी नहीं समझ आ रहा है कि निवान शर्मा ने क्या क्या गिनवा दिया इतनी देर में। नहीं समझ आएगा तो सर सुनेंगे नहीं दूसरों को तो कैसे आप पूछेंगे या कैसे आप जवाब देंगे, वो नहीं हो पाएगा ना। लेकिन मैडम, निवान सुनना शर्मा ही नहीं चाहते, जी इनको सब पता है। नहीं तो निवान शर्मा जी आप भी सुनना वही नहीं कर रहे हैं ना, चाहते। निवान शर्मा जी आप भी वही कर रहे हैं। लेकिन विजय नायर इज माय बॉय, यू कैन ट्रस्ट हिम, ये किसने कहा था? अरे आपने इस ये वजह से किसने जेल कहा में था? डाला है एक क्या? बता दीजिए ना सर बात। रिकॉर्डिंग है। आप मुझे बताइए जेल में डालने का ये तथ्य है आपका? जिसको सुनाना सुनाएंगे, आपको क्या सुनाएंगे? विजय नायर इज माय बॉय, इस वजह से आपने मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। मैं कह रहा हूं। सबसे बड़ी अदालत अरे वो आपने सरकारी जिनको को अप्रूवल बनाया वो आपको चंदा एक बार सुन देती है। लीजिए सर। क्या उस बिहाफ पे आपके ऊपर ईडी को पीएमएलए एक्ट दर्ज नहीं करना चाहिए? ठीक है सरदार आरपी सिंह जी। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यहाँ पे क्लियर प्रूफ होती है, प्रूफ होने के बाद ईडी क्यों नहीं जाती इनको गिरफ्तार करती? होगी बात आपकी। हाँ जवाब दीजिए ईडी लेकिन जाती उनकी है, बात पर। धमकाती है, बीजेपी को चंदा आता है। ईडी जाती है, धमकाती है, वो वसूली बीजेपी का को आरोप चंदा लगा आता रहे हैं है। और फिर कह रहे हैं कि ईडी जाती भुनाते, है, टाइमिंग को धमकाती लेकर है, सवाल बीजेपी उठा को रहे हैं। चंदा आता है। ठीक है अब जवाब ले लेती हूँ निवान शर्मा जी। मैं रिपीट करता हूं कि जो आदमी अप्रूवर बनता है वो हाई कोर्ट तय करता है। मैं और ईडी या आप कोई तय नहीं कर सकते, वो कोई वकील भी तय नहीं कर सकता, वो हाई कोर्ट ही तय करता है कि ये व्यक्ति अप्रूवर बन सकता है या नहीं बन सकता। इसके पास जो एविडेंस कह रहा है, जो ये डॉक्यूमेंट कह रहा है वो ठीक है या नहीं है, वो भी हाई कोर्ट असेस करता है। पहली बात। दूसरी बात, मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिएगा आप, और आप जिन अभिषेक मनु सिंघवी को आप मेरे पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से आपने खड़ा किया था, उसकी फीस मैं देता हूं आपको। आप ये पूरा का पूरा मामला ले जाइए कोर्ट में, कोर्ट से अगर फैसला ले आएंगे मैं मान जाऊंगा, फीस मेरी तरफ से रहेगी। अगर नहीं ला पाए तो दुगने पैसे आपसे लूंगा। पहली बात। जवाब ले दूसरी, लीजिए। अरे सुन लीजिए, एक मिनट ठोकर नहीं आपको मैंने। दूसरी बात ये बता दीजिए, विजय नायर कौन सा सगा माँ बाप का बच्चा था, कौन सी माँ से जना था जिसको अपने घर के बगल वाला, अरे एक मिनट सुनिए, आपके घर के, अपने घर के, अच्छा चलिए अपना कौन सा ट्विन ब्रदर था, चलिए आपका कौन सा ट्विन ब्रदर था जिसको अपने घर के बगल का बंगला दे दिया? अरे भैया यहीं से सब कुछ घोटाला करो। कौन किसका बंगला दे दिया? मंत्री का, कैलाश गहलोत जो कि आपकी सरकार में मंत्री था, उसको कहा भैया तू अपने दरबारगढ़ के फार्म हाउस से रहियो, अपने किसी घर में रहियो, तेरे घर पे ये रहेगा विजय नायर। फेस टाइम पर आरोपी ने ये खुद कबूल किया है कि फेस टाइम पर अरविंद केजरीवाल के साथ बात हुई है। इसको भी आप नकार देंगे? इससे पहले वो तमाम जो डिजिटल एविडेंसेस थे उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया। इतने सीनियर